देश के कई राज्यों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। बीते कुछ दिनों से कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने देश के ज्यादातर राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश के आसार हैं। एसडीपीओ प्रदीप कुमार साहू ने बताया कि साक्षीपाड़ा इलाके में देह व्यापार की गुप्त सूचना मिलने के बाद मंगलवार के अपराह्न धनुपाली पुलिस की टीम ने साक्षीपाड़ा ईदगाह से थोड़ी दूर एक किराए के मकान में औचक छापेमारी कर वहां से एक महिला समेत किराएदार भूषण कुमार प्रसाद और दलाल सूरज जायसवाल को हिरासत में लेने समेत मकान से कुछ कंडोम और मोबाइल फोन जब्त किया। संबलपुर पुलिस ने एक खुफिया सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। भूषण कुमार प्रसाद नामक एक शख्स स्थानीय धनुपाली थाना अंतर्गत साक्षीपाड़ा स्थित ईदगाह से थोड़ी दूर एक मकान में किराए पर एक कमरा लेकर सेक्स रैकेट चलाता था। दलाल सूरज जायसवाल ग्राहक लेकर आता था। इस काम के लिए लड़कियां कॉन्ट्रैक्ट पर ली जाती थीं। ओडिशा में लगातार 6वें वर्ष नहीं होगा छात्र संसद चुनाव नहीं होगा। उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से प्रकाशित वार्षिक शिक्षा कैलेंडर इसका कोई जिक्र नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है इस बार भी छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। दरअसल सत्तारूढ़ पार्टी आम चुनाव से पहले कैंपस में चुनाव कराकर छात्र और युवा संगठनों में दरार पैदा नहीं करना चाहती। साल के साधु बाग का निधन हो जाने पर किसी ने उसके शव को हाथ तक नहीं लगाया। कसूर इतना था कि उसने दूसरी जाति में शादी की थी। उसकी पहली शादी उकिया बाग से सामाजिक रीति रिवाज से हुई थी। बाद में साधु ने बिंझल जाति की हाड़ बरिहा नाम की महिला से प्रेम विवाह कर लिया था। इसी की सजा उसे ताउम्र मिली। ओडिशा क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा EOW जल्द ही बॉलीवुड के सुपरस्टार से पूछताछ करने वाली है। बताया जा रहा है कि मामला ठगी से जुड़ा है, जिस कंपनी ने लोगों के साथ ठगी की है। गोविंदा उस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। गोविंदा पर लोगों को निवेश के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। अब EOW की टीम मुंबई जाएगी या उन्हें बुलाकर पूछताछ कर सकती है। महानदी द्वितीय ब्रिज से लोगों के नीचे कूदने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। गुरुवार को भी ब्रिज से एक युवती के पानी में कूदने की घटना सामने आई है। पुलिस और दमकल कर्मी उसकी तलाश में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि पानी के तेज प्रवाह में युवती दूर तक बह गई होगी। इससे पहले भी यहां इसकी घटनाएं हो चुकी हैं। ओडिशा स्कूल शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण की ओर से जूनियर टीचर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस शुरू कर दी गई है। जो उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं वे निर्धारित अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी योग्यता एवं मापदंड अवश्य चेक कर लें। 90 सदस्यीय छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए बीजेपी की लिस्ट में 5 महिला उम्मीदवार लक्ष्मी राजवाड़े, शकुंतला सिंह पोरथे, सरला कोसरिया, अलका चंद्राकर और गीता घासी साहू शामिल हैं। समाचार एजेंसी NI के अनुसार छत्तीसगढ़ में जिन 21 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की गई है उनमें से 11 सीटें अनुसूचित जनजाति ST और अनुसूचित जाति SC के लिए आरक्षित हैं। MP इलेक्शन 2023 केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कांग्रेस पर हमला बोला। मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के समय कांग्रेसी शिव भक्त, दुर्गा भक्त और न जाने कौन कौन से भक्त बन जाते हैं, लेकिन उनका मूल चरित्र अब सामने आ चुका है। ठाकुर ने कहा कि सनातन था, है और रहेगा। राजस्थान इलेक्शन 2023 भरत सिंह ने मंगलवार को मुंडन करवाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपने बाल भेजे। उन्होंने बाल के साथ पत्र भी भेजा है, जिसमें उन्होंने CM से कहा, आपका ईमान मर चुका है। आपके ईमान के मरने पर मैं मुंडन करवाकर अपने बाल आपको भेंट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि CM का यह पद स्थायी नहीं है। CG इलेक्शन 2023 छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का पारा चढ़ा हुआ है। साथ ही राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए बजट की तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए अलग अलग विभागों से प्रस्ताव मंगाया जा रहा है। प्रक्रिया 8 सितंबर से शुरू हो चुकी है।
19 से 29 दिसंबर तक विभिन्न विभागों के सचिव बजट प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव भूपिंदर सिंह भल्ला ने कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर रिन्यूएबल ऊर्जा से जुड़े उपकरणों की आपूर्ति में भी वैश्विक लीडर बनने की तरफ अग्रसर है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 तक 48,000 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा उपकरणों के निर्माण के लिए 24,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन देने की भी व्यवस्था है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार की सुबह दिल्ली का न्यूनतम तापमान 27.8 दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान मौसम विभाग (IMD) ने जताया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक दिल्ली के आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश भी होने की संभावना है। कर्नाटक इन दिनों कम बारिश के कारण सूखे जैसी जटिल समस्या से जूझ रहा है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि राज्य के 31 जिलों में कुल 236 तालुक हैं, जिसमें से 195 तालुकों के मानदंडों के अनुसार उन्हें गंभीर रूप से सूखा प्रभावित घोषित किया गया है। सीएम ने बताया कि इस स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि यह एक अनूठा और सूचनात्मक मंच है जिसे एनआईसी और सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस टीम ने मिलकर विकसित किया है। अब आप एक क्लिक पर मामलों के लंबित रहने और निपटारे की रियल टाइम जानकारी देख पाएंगे। एनजेडीजी में देखा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने मुकदमे लंबित है और कितनों का निपटारा हुआ। यह आंकड़े वर्षवार उपलब्ध होगा। आईबीपीएस पीओ एडमिट कार्ड 2023 आईबीपीएस की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ भर्ती परीक्षा के लिए आज यानी कि 14 सितंबर 2023 को एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। एडमिट कार्ड ऑनलाइन माध्यम से आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किए गए हैं। अभ्यर्थी मांगी गई डिटेल दर्ज करके 30 सितंबर 2023 तक अपने प्रवेश पत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे। यूपीआई नाउ पे लेटर आज के समय में हर कोई डिजिटल पेमेंट करना काफी पसंद करते हैं। लोगों को सुविधा देने के लिए यूपीआई कई तरह के फीचर्स देते हैं। इन नए फीचर्स की मदद से लोग आसानी से यूपीआई के जरिए भुगतान कर सकते हैं। यूपीआई ने एक नया फीचर दिया है, इसका नाम यूपीआई नाउ पे लेटर है। आइए इस फीचर के बारे में जानते हैं। 3 मीडिया रिपोर्ट्स से संकेत मिलता है कि तीसरी पीढ़ी की होंडा अमेज अगले साल दुनिया में अपनी शुरुआत करेगी। भारत में इसकी लोकप्रियता को देखते हुए नई कॉम्पैक्ट सेडान को इसके वर्ल्ड प्रीमियर के तुरंत बाद यहां लॉन्च किया जा सकता है। वहीं 2024 की पहली छमाही में नई पीढ़ी की स्विफ्ट को पेश की जाएगी। भारतवंशी अर्थशास्त्री थर्मन शनमुगरत्नम ने गुरुवार को सिंगापुर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। वह सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति बन गए। इस्ताना में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री ली सीन लूंग, मंत्रिमंडल के सदस्य सहित कई अन्य गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। 66 वर्षीय थर्मन शनमुगरत्नम राष्ट्रपति हलीमा याकूब का स्थान लेंगे। हलीमा याकूब सिंगापुर की पहली महिला राष्ट्रपति थीं और 13 सितंबर को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। स्वाद में बेहतरीन होने के साथ केला पौष्टिक गुणों से भरपूर होता है। यह फल सेहत संबंधी कई समस्याओं को दूर करने में कारगर है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, जिंक जैसे तमाम पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह सेहत के अलावा स्किन के लिए भी गुणकारी माना जाता है। आप केले से कई तरह के फेस पैक बना सकते हैं। एशिया कप 2023 के सुपर 4 राउंड में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच आज भिड़ंत हो रही है। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच ये मुकाबला करो या मरो वाला रहने वाला है, क्योंकि इस मैच को जीतने वाली टीम को फाइनल का टिकट मिलेगा। दोनों टीमों की सुपर 4 स्टेज का ये आखिरी मैच है। श्रीलंका के कोलंबो में खराब मौसम की वजह से बारिश बड़ी मुसीबत बन गई है। भारत पाकिस्तान के बीच हुए मैच में भी बारिश ने खलल डाला था। हालांकि इस महत्वपूर्ण मैच के लिए रिजर्व डे रखा गया था, लेकिन श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले के लिए रिजर्व डे नहीं है। 17 सितंबर को फाइनल मैच खेला जाएगा। भारतीय टीम के बल्लेबाज मयंक अग्रवाल ने हाल ही में योयो टेस्ट करते हुए अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें उन्होंने प्रभावशाली 21.1 स्कोर किया। अग्रवाल अभी के लिए भारतीय टीम का हिस्सा नहीं है और आने वाले घरेलू टूर्नामेंट की तैयारी में जुटे हुए हैं।
उन्होंने महाराजा ट्रॉफी 2023 में वापसी करते हुए दमदार शतक जड़ा। इंग्लैंड की टीम इन दिनों न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 मैचों की वनडे सीरीज खेल रहे हैं। मंगलवार को लंदन के द ओवल में सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला गया। बेन स्टोक्स ने वनडे फॉर्मेट में शानदार वापसी की। स्टोक्स ने 124 गेंदों में 15 चौकों और 9 छक्कों की मदद से रिकॉर्ड तोड़ 182 रन की पारी खेली और जेसन रॉय का बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की खूबसूरती की चर्चा आए दिन होती रहती है, जिसके चलते कई अदाकाराओं नाम अक्सर लाइमलाइट का हिस्सा भी बनता है। लेकिन कुछ टीवी एक्ट्रेसेस ऐसी भी हैं जो अपने कातिलाना हुस्न के दम पर बी टाउन हसीनाओं को भी पीछे छोड़ती हैं। इस बीच हम आपको एक ऐसी ही छोटे पर्दे की अभिनेत्री के बारे में बताने जा रहे हैं। एक्टर जयदीप अहलावत का नाम इन दिनों अपकमिंग ओटीटी फिल्म जाने जान को लेकर लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। इस बीच पाताल लोक वेब सीरीज कलाकार की अपकमिंग फिल्म को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। खबर है कि जयदीप आने वाले संयम में आदिपुरुष एक्टर सैफ अली खान के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। एल्विश यादव आज अपना 27वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर एल्विश दुबई में अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन करने पहुंचे हैं। एल्विश इस खूबसूरत शहर में न सिर्फ जन्मदिन मना रहे हैं, बल्कि उन्होंने यहां अपना आलिशा घर भी खरीद लिया है, जिसकी एक झलक उन्होंने अपने ब्लॉग में भी दिखाई थी। टाइगर 3 शाहरुख खान का जवान में धमाकेदार एक्शन देखने के बाद अब फैंस सलमान खान की स्पाई यूनिवर्स फिल्म टाइगर 3 के फिल्मी पर्दे पर रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्रॉस ओवर की वजह से इस फिल्म में पठान बनकर शाहरुख खान कैमियो करेंगे, लेकिन रिपोर्ट्स के माने तो उनके अलावा एक और सुपरस्टार की इस फिल्म में एंट्री हो सकती है। दी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस परिणीति चोपड़ा इस 24 सितंबर को शादी करने वाली है। वहीं अब मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस मीरा नंदन के सगाई की खबर सामने आ रही है। मीरा नंदन ने बुधवार को अपने इंस्टाग्राम पर अपनी सगाई की तस्वीरें शेयर की है।